वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। आज हमने बात करनी है सेल्फ़ कंट्रोल के ऊपर ना। सेल्फ़ कंट्रोल अगर मैं आम लफ्ज़ों में इसको एक्सप्लेन करूँ तो हर सिचुएशन में कंपोज्ड कैसे रहा जा सकता है, या अगर उससे भी सादा अल्फाज में कहूँ कि जो अपना दिमाग या हमारा जो माइंड है, ठीक है, उसको हम खुद से डिक्टेट कैसे कर सकते हैं ताकि वो किसी ऐसी सिचुएशन में जो है वो बस्ट आउट ना हो जाए। ठीक है, शदीद एंगर में ना चला जाए, शदीद फियर्स में ना चला जाए, मतलब किसी भी इमोशंस को जो है वो अपने ऊपर तारी करके रिएक्ट ना कर जाए। तो क्या ऐसे हो सकता है, हम डिप्रेस हो जाते हैं। हम समटाइम्स नहीं चाहते कि हम डिप्रेस हों, बट कंट्रोल नहीं है। हम शदीद गुस्से में आ जाते हैं और बाद में होता है कि हम क्यों इस तरह आए हैं। हम शदीद बिला वजह डर जाते हैं चीज़ों से, जब हालांकि कोई ज़रूरत नहीं है इतना डरने की। ऐसी बहुत सी जगहें जहाँ पर हम इरिटेटेड हो जाते हैं कि ये मेरे बस में क्यों नहीं। हम शदीद सोच रहे हैं किसी चीज़ को और हमसे रोका भी नहीं जा रहा अपने आप को। तो ये कंट्रोल, ये सेल्फ कंट्रोल हम अपने अंदर किस तरह लेके आ सकते हैं। प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है ना, हमें ये याद तब आता है कि यार चीज़ें मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं, मेरा दिमाग मेरे काबू में क्यों नहीं, जब हम बर्स्ट आउट हो जाते हैं, जब हम एक इंसिडेंट हो जाता है हमारे साथ। इसको थोड़ा गौर करिएगा। और इसका जो इलाज है ना, जो मैंने टिप आज समझ लें आपके साथ एक शेयर करनी है, वो आप उस वक्त करते हैं जिस वक्त आप बस्ट आउट नहीं हुए। आपको एक एंगर आया, गुजर गया, नाउ इज द टाइम। जब वो गुजर गया, आप लाइफ के अंदर वापस आए हो, नाउ इज द टाइम जब आपने। बट यहाँ पर हम ये जो सेल्फ कंट्रोल हम कहते तो बड़ा इजी है कि हमारी बस में होना चाहिए, बट हम इस अनकंट्रोल चीज़ को कहीं ना कहीं बड़ा एंजॉय भी करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि वो प्लेयर क्या है जिसकी वजह से हम चाहते भी नहीं। कभी गौर करिएगा, आप किसी इंसान को सुन रहे हैं, किसी लेक्चर को सुन रहे हैं, ठीक है, अगर उसका पॉइंट ऑफ व्यू आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तकरार रखता है, जो आपकी एक परसेप्शन है चीज़ की, ठीक है, आपका दिमाग बार बार स्ट्राइक करता रहेगा ये इस तरह बोले, ये मतलब जो आप चाहते हो वो बोलेगा तो आपको एक प्लेयर मिलेगा। अगर वो नहीं बोलेगा आप डिससेटिस्फाइड रहते हो। ठीक है, इसी तरह ही आप हर चीज़ को, हर पॉइंट ऑफ व्यू को उस एक अपनी एंगल से देखने की कोशिश कर रहे होते हो। जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें नहीं हो रही होती, ठीक है, आप उनके ऊपर या तो गौर ही नहीं कर रहे होते, या उस जगह पे, मैं जिस तरह एक सादा सी बात करता हूँ, अगर आपको कोई इस टाइम इश्यूज़ हैं, कोई डिप्रेशन के इश्यूज़ हैं, कोई एंजाइटी के इश्यूज़ हैं, या घर में कोई ऐसे इश्यूज़ हैं, क्या आप इस वक्त बैठ के उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं? मतलब मुझे कुछ जज करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ मतलब उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि मैं बोल क्या, बस सुन रहे हैं आप मुझे। आप पूरी तरह से क्या प्रेजेंट हैं यहाँ पे। पॉइंट इज कि हम पूरी तरह से प्रेजेंट होते ही नहीं हैं। हमारी एक अजीब सी कंडीशनिंग है, ठीक है, और हमें बस चीज़ें उसी तरह ही पसंद है। एक पॉलिटिकल पार्टी है आपकी, उससे अगर एफिलिएशन है तो आप बड़े स्पेसिफिक किस्म के चैनल्स देखोगे, ठीक है। इसी तरह आपका एक नज़रिया, आप सिर्फ उस किस्म के नज़रिए के ही, मतलब आप ओपन नहीं होते, आप चीज़ों को सिर्फ उसी आंख से देखना चाहते हो जो एक आपका अपना परसेप्शन है। तो आपकी सोच बड़ी महदूद है, आप बहुत छोटे कैनवस के ऊपर चीज़ों को देख रहे हो, क्योंकि आप
जज कर चुके हो, आप फैसला दे चुके हो, ठीक है। और आपको मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी बेसिस भी नहीं पता कि उसकी बेस क्या है ना, ठीक है। इस पर जरा गौर करिएगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा यहां पे सिर्फ इतना पॉइंट है, क्योंकि आप वहां पर भी खुद ही कंट्रोल नहीं ले रहे हो। आप उस लम्हे को एक एक मखसूस ऐनक लगा के तो देख लेते हो, बट आप ये नहीं जानते कि आप उस लम्हे को अनकॉन्शियसली ही जाने देते हो। उसको पूरी तरह से अगर आप जीना शुरू कर दोगे, पूरी तरह से देखना शुरू कर दोगे, जो कुछ सामने हो रहा है बगैर जज किए, अगला बोल क्या रहा है, अगले का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब सिर्फ ये नहीं कि अच्छा ये हम ऐसे करते हैं, ये जज किया, जैसे कि अपने मेयार जो हमने सेट किए हुए अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से। आप इस चीज को सिर्फ छोड़ दें अपनी लाइफ के अंदर। मेरा सिर्फ इतना पॉइंट है, जिंदगी को जीना शुरू कर दें एज एन ऑब्जर्वर। जो सामने बोल रहा है, जो सामने चीज चल रही है, आपको किसी पैमाने पे उसको मापना नहीं है। लेट इट बी। आप उस जगह पे बैठ के बिल्कुल ओपन आइज के साथ एंड ओपन ईयर्स के साथ उसको बैठ के देखना शुरू कर दो, लाइफ की हर चीज को। जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है ना इस लाइफ, इस नेचर की, ठीक है। आपको हर जगह रोजेज नहीं मिल सकते, आपको कहीं पे सनफ्लावर्स मिलेंगे, ठीक है, कहीं पे और कोई फूल पौधे मिलेंगे। तो हर चीज को देखना शुरू करें यार, इसी में एक ब्यूटी। आप देखना शुरू करोगे कि एक जो है ना आपके अंदर एक कंट्रोल खुद ब खुद पैदा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर चीज़ों को लेके एक्सेप्टेंस आना शुरू हो जाती है। अनप्रडिक्टेबिलिटी जो है उसके लिए आपके अंदर एक जगह बनना शुरू हो जाती है। सो व्हाट चीज़ें अगर आपके हिसाब से नहीं हुई, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन, नेचर ऐसी ही है। हम एक अननेचुरल लाइफ गुजारना शुरू कर देते हैं जब हम बड़े महदूद लेवल पे अपने आप को बंद कर लेते हैं। थोड़ा सा जो है ब्रॉडर करें अपना व्यू को, नेचर को समझने की कोशिश करें, ठीक है। अल्लाह ने जो है वो मुख्तलिफ रंग, मुख्तलिफ नस्लें, मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ, आप सिर्फ इंसानी साइकोलॉजी के ऊपर, हर इंसान डिफरेंट है। मैं अक्सर बोलता होता हूँ कि मेरे जैसा कोई नहीं, इट्स नॉट कि मेरे अंदर कोई ईगो, आपके जैसा भी कोई नहीं है। जब आप नहीं होगे तो दुनिया के अंदर वो एक मिसिंग हो जाएगी चीज़, एक मखसूस चीज़ जो है, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं, ना ही कभी आया था, ना आया, ना ही कभी आएगा। तो इस यूनिकनेस को एम्ब्रेस करें। आप अपने आप को किसी की कार्बन कॉपी बनाने की कोशिश ना करें, या अपने आप को एक मखसूस मतलब एक मखसूस सर्कल के अंदर बंद करने की कोशिश ना करें कि चीज़ें इसी तरह ही होंगी, देन आई वुड बी सेटिस्फाइड। क्योंकि हम बर्स्ट आउट क्या तब कब करते हैं, जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती, ठीक है, और हमें समझ ही नहीं आती, हम इमोशनली बर्स्ट कर जाते हैं। तो उस कैद खाने से चूंकि आपको निकलना है कि हर चीज़ को अपनी एक कैनवस की आंख से देखना है, एक ही शेड के कलर के जो आपने वो ग्लासेस पहने हुए हैं, बस उस हिसाब से देखना है ना। आई एम नॉट सेइंग कि दूसरी चीज़ों को एक्सेप्टेंस देना शुरू कर दें, नो, ये नहीं, सिर्फ आंखें खोल के जीना शुरू कर दें। जो काम जिस वक्त आप कर रहे हैं, सामने जो मंजर आया है, खुले दिल से उसको सिर्फ देखें। अगर आप मुझे सुनते वक्त कुछ और कर रहे हैं तो आप मुझे बंद कर दें,
जो दिमाग में चीज़ है वो जाके करें, ठीक है। अगर मुझे सुन रही हैं तो फिर बस सिर्फ सुने इस वक्त, ये सिर्फ इतना मेरा पॉइंट है। जिस दिन आप ये करना शुरू कर देंगे, एक छोटा सा टिप दे रहा हूं मैं अपनी तरफ से, आप देखेंगे कि जब दिमाग के अंदर एक्सेप्टेंस आना शुरू हो जाती है ना, हर कंडीशन की, हर चीज़ की, तो हर इमोशन, हर चीज़ वो एक सेटल होना शुरू हो जाती है, आपके अंदर एक ठहराव पैदा होना शुरू हो जाता है। और ये सेल्फ कंट्रोल और नो कंट्रोल, ये चीज़ भी बड़ी पीछे चले जाती है। आपको अपनी समझ आ जाती है, आपको इस नेचर की समझ आ जाती है, चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होना शुरू हो जाएंगी, एक सुकून आ जाएगा आपकी ज़िंदगी में। आज का इतने पैगाम थे, इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।